नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गरीब परिवारों को हर महीने 1000 की सहायता। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को हर महीने 1000 दिए जाएंगे। पैसा सीधे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में जाएगा। बकरी पालन के लिए 1 लाख का बिजनेस लोन। झारखंड सरकार ने ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार देने के लिए बकरी पालन पर 1 लाख तक का लोन दे रही है। शिक्षकों के 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि झारखंड में 500 प्लस शिक्षक भर्ती जल्द ही शुरू होगी। बिजली बिल माफी योजना। बकाया बिजली बिल माफी स्कीम शुरू हो चुकी है। लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना पुराना बिल माफ करवा सकते हैं। अगले 4 दिन बारिश बिजली का अलर्ट। मौसम विभाग ने 4 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। 30-40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवा और बिजली गिरने की संभावना है। सारा इंडिया रिफंड शुरू। निवेशकों को आज से पैसा वापस मिलना शुरू हुआ। फिलहाल महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। रांची में पानी बिल के नाम पर ठगी। एक महिला से 7000 रुपये की साइबर ठगी की गई। छात्रा से पार्सल डिलीवरी ठगी। रांची में ही छात्रा के खाते में फर्जी लिंक भेजकर 62,000 रुपये उड़ा लिए गए। पीएन कार्ड धारकों के लिए 7 नई सुविधाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी 7 नई सुविधाओं का ऐलान किया गया है। 1 सितंबर से शराब और बियर महंगी। नई नीति लागू होने के बाद शराब बियर की कीमतें बढ़ेगी। मैया सम्मान योजना की 12वीं किस्त जारी। 12वीं किस्त का पैसा महिलाओं के खाते में भेजा गया। ग्रीन कार्ड धारकों को कभी भी राशन। अब ग्रीन कार्ड वाले किसी भी दिन राशन ले सकेंगे। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कंट्रोल रूम। राज्य में ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों के लिए नया कंट्रोल रूम बनेगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जल्द। राजधानी रांची में विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जाएगा। कई बड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। कृषि विभाग देगा मुफ्त बीज। झारखंड में किसानों को खरीफ फसल के लिए मुफ्त बीज बांटे जाएंगे। आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति। सरकार ने नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार प्रशिक्षण। श्रम विभाग कौशल विकास के लिए कई जिलों में मुफ्त प्रशिक्षण शिविर लाएगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का निर्माण। सरकार ने 500 से ज्यादा गांवों तक सड़क बनाने का ऐलान किया है। पलामू में नई रेल लाइन का काम तेज। पलामू से होकर गुजरने वाली नई रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। धनबाद में प्रदूषण पर सख्ती। कोयला क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। रांची एयरपोर्ट का विस्तार। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्तर को बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश। 5000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग योजना के तहत राज्य भर में 5000 युवाओं को रोजगार पर ट्रेनिंग दी जाएगी। रांची और जमशेदपुर में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। बड़े शहरों में अब एआई आधारित ट्रैफिक कैमरे और नए सिग्नल लगाए जाएंगे। 24 जिलों में लगेगा रोजगार मेला। सितंबर महीने में झारखंड के सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन होगा। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने बताया है कि शुक्रवार से मानसून जोर पकड़ लेगा। आसमान में घने बादल छाएंगे और कई जिलों में बारिश होगी। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा, इन 7 जिलों में शनिवार और रविवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तेज हवा और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। हेमंत सोरेन का बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदरणीय रामदास दा का सपना अधूरा नहीं रहेगा। गरीबों और आदिवासियों के उत्थान के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त। कर्मा पर्व से पहले झारखंड की महिलाओं के खाते में 18,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी
जिलों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का हमला। मरांडी ने कहा कि पंचायत चुनाव में 2 साल और नगर निकाय चुनाव में 2.5 साल की देरी सरकार की ओबीसी आरक्षण विरोधी मानसिकता को दिखाती है। सरयू राय का बयान। जमशेदपुर पश्चिम के जदयू विधायक सरयू राय ने एनडीए को सलाह दी है कि सिर्फ औपचारिकता से नहीं बल्कि राजनीतिक एकजुटता से भी काम करे। शराब घोटाला। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दफ्तर से शराब घोटाले से जुड़े दस्तावेज गायब कराए गए। खुले में मांस बेचने वालों पर कार्रवाई। रांची प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब खुले में और प्रतिबंधित मांस बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। 12 सितंबर को हाई कोर्ट में विस्तृत सुनवाई होगी। अमित शाह का बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि बिहार में उनकी राजनीतिक घुसपैठियों को बचाने की है। बाबूलाल मरांडी की राज्यपाल से मुलाकात। मरांडी ने राज्यपाल से मुलाकात कर सूर्य हंसदा इनकाउंटर की सीबीआई जांच और रिम्स-2 के प्रस्ताव पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने कहा कि मरांडी विकास को रोकना चाहते हैं। रांची में रिम्स-2 बनना चाहिए ताकि मेडिकल पढ़ाई और इलाज की सुविधा बेहतर हो। चंपाई सोरेन का बयान। चंपाई सोरेन ने कहा कि अपनी ही जमीन पर खेती करना अपराध नहीं है। सरकार को आदिवासियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेनी चाहिए। अक्टूबर में आदिवासी महादरबार। नगरी इलाके में अक्टूबर महीने में आदिवासी महादरबार आयोजित होगा जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का संदेश। मंत्री ने बच्चों से कहा कि मेहनत से पढ़ाई करें और नशे से दूर रहे और शिक्षा को जीवन की ताकत बनाइए। हफीजुल हसन का अस्वस्थ। मंत्री हफीजुल हसन के बीमार होने पर सुदेश महतो ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। झारखंड में किडनी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। रांची में जल्द बनेगा विश्व स्तरीय किडनी हॉस्पिटल। इसमें किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी होगी। आंगनबाड़ी केंद्र की मंजूरी। पीवीडीजी बहुल इलाकों में 109 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलने जा रहे हैं। सितंबर का पहला सप्ताह छुट्टियों से भरा। 3, 4 और 5 सितंबर को लगातार छुट्टियां रहेगी। इसके बाद 6 और 7 को वीकेंड की छुट्टी। बिजली चोरी से बड़ा नुकसान। झारखंड में बिजली चोरी और लाइन लॉस से हर महीने 124 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 10,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं पर एफआईआर हुई है। अतिक्रमण पर निगम का अभियान। रांची नगर निगम लगातार अतिक्रमण हट रहा है लेकिन हटाए गए ठेले वाले रात में दोबारा कब्जा जमा लेते हैं। पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर। कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को ट्रांसफर होने के बावजूद वे नए पदस्थापन नहीं गए हुए डीजीपी ने सख्त रुख अपनाया है। सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर। सोने की कीमत 2100 से बढ़कर 1,36,700 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। बोर्ड परीक्षा की तैयारी। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने 110 स्कूलों में प्राचार्यों के साथ बैठक की लापरवाही करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।